चलिए, तो अब हमको यहाँ पर जितने भी वाटरफॉल है उनको देखना है, जितने भी जलप्रपात है उनको यहाँ पर देखते हुए जाना है। देखिए, तो हमको भारत में जितने भी जो वाटरफॉल है वो मुख्य रूप से यहाँ पर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये कर्नाटक में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन्हीं चार पांच राज्य है जहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो देखने को मिलता है, और प्रश्न यहीं से बनता है। और इधर अगर हिमालय में बात करेंगे तो एक दो वाटरफॉल यहाँ पर उत्तराखंड में है, बाकी यहाँ पर कोई विशेष वाटरफॉल नहीं है। ठीक है, इधर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट वाटरफॉल नहीं है। सीधा हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे यहाँ से, उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में मैंने आपको क्या बताया था, दो नदियों का नाम मैंने बताया था आपको, अलकनंदा और भागीरथी, है ना। ऐसे एक अलकनंदा थी और इसकी एक सहायक नदी से भागीरथी थी। तो ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा की एक और सहायक नदी जिसको बोलते हैं सीता नदी, ये सीता नदी, ठीक है। ये जो सीता नदी है, इसी सीता नदी में यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है वसुधारा। ठीक है, वसुधारा वाटरफॉल। ठीक है, तो पहले तो ये नदी कौन सी है, अलकनंदा। ठीक है, ये अलकनंदा है। और ये नदी कौन सी है, ये सीता नदी है ना, सीता नदी। और इसी सीता नदी में यहाँ पर जो वाटरफॉल है इसका नाम है वसुधारा, वसुधारा, है ना, वसुधारा जलप्रपात, है ना, वसुधारा वाटरफॉल। इसके बाद यहाँ पर एक और वाटरफॉल याद रख लेना, इसका नाम है कैंपटी। ऐसे कैंपटी, इसको इंग्लिश में ही लिख लो, कैंपटी वाटरफॉल। चलिए, तो दो वाटरफॉल हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड में देख लिए। अब इसका देखो, यहाँ पर झारखंड और इधर छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब साइड देखेंगे तो यहाँ पर झारखंड में एक यहाँ पर कांची नदी है। इस प्रकार से कांची नदी बहती है ऐसे, और इस कांची नदी में एक वाटरफॉल है यहाँ पर जिसको दसम वाटरफॉल कहा जाता है। ठीक है, इसको दसम वाटरफॉल बोलते हैं, आगे हम इसको लिखेंगे। और दूसरी यहाँ पर एक नदी है इस प्रकार से जिसको स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं, और इस स्वर्ण रेखा नदी में कुछ इधर ये हुंडरू नाम का वाटरफॉल है, हुंडरू वाटरफॉल। ठीक है, तो ये जो वाटरफॉल है ये दसम वाटरफॉल है। दसम, है ना, दसम जलप्रपात है। और नदी कौन सी है, कांची नदी। ऐसे, और ये जो है वो स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। और इसमें यहाँ पर जो वाटरफॉल है ना, यहाँ पर जलप्रपात है वो हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू। ठीक है, ऐसे हुंडरू वाटरफॉल। चलिए, तो ये दो झारखंड में आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो एमपी में जितने भी वाटरफॉल है ना उनको याद रखने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर साइड में मैं आपको एक इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा कहानी जैसा सुना रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर एक आप कप इमेजिन करिएगा, है ना। ऐसे पहले यहाँ पर रुको, मैं आपको पहले नदी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो नर्मदा नदी है कुछ इस प्रकार से अमरकंटक की पहाड़ी देखें ना छत्तीसगढ़ में, उसी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके इस प्रकार से ये खंभात की खाड़ी में आकर के ये नर्मदा नदी गिर जाती है। इस प्रकार से हम लोग नदी में पढ़ चुके हैं, नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। और इसी नर्मदा नदी में फिर यहाँ पर बहुत सारे जो वाटरफॉल है उसको हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप इमेजिन करिएगा एक छोटा सा कप। ठीक है, ऐसा है जो दूध या फिर चाय पीने का जो कप होता है इस प्रकार से, लेकिन आप इमेजिन करिएगा दूध पीने का कप है। ठीक है, ऐसे है, और एक कप में है दूध। ठीक है, एक कप है और एक कप में क्या है, दूध है ऐसे। और ये दूध जल गया है, तो जल गया इसलिए इसमें से धुआं उड़ रहा है ऐसे। ठीक, ऐसे याद रखेंगे, इसमें दूध जल गया इसलिए क्या हो रहा है, इसमें से धुआं उड़ रहा है।
तो अब इसको एक यहाँ पर भेड़ पीने के लिए आ जाता है, ठीक है, एक भेड़ है वो पीने के लिए आता है ऐसे। ठीक है, जब भेड़ दूध को पीता है तो इसको नशा हो जाता है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, जो भेड़ है दूध को पिएगा तो इसको नशा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये कप है, ये कप है, कप में क्या है, दूध है, कप में दूध है और दूध से धुआं उड़ रहा है ऐसे। ठीक है, अब देखो जितने भी वाटरफॉल है कैसे यहाँ पर याद हो जाएगा आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक कपिल धारा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कपिल धारा। ठीक है, कपिल धारा। उसके बाद यहाँ पर दूध धारा। ठीक है, कपिल धारा, दूध धारा। इसके बाद यहाँ पर धुआं धार। ठीक है, दूध था और दूध से क्या उड़ रहा था, धुआं उड़ रहा था, तो यह है धुआं धार। और इसी धुआंधार को भेड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भेड़ा घाट वाटरफॉल के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है पुनासा, है ना। तो पुनासा, तो मैंने नशा बताया था, है ना, भेड़ को नशा हो गया था ऐसे, तो पुनासा याद रखेंगे ऐसे। तो ये जितने भी वाटरफॉल हैं इसमें मतलब मध्य प्रदेश में, वो सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में जो भी वाटरफॉल है सब इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक, कपिल धारा है, दूध धारा है, धुआंधार है और पुनासा है। धुआंधार को भेड़ाघाट भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखो चंबल नदी यहाँ पर। ठीक, ऐसे हम लोगों ने चंबल नदी देखा हुआ है। इसी चंबल नदी में एक वाटरफॉल है, लेकिन ये वाटरफॉल यहाँ पर है। ठीक है, ये राजस्थान में चला जाता है। तो इस वाटरफॉल का नाम क्या है, चुलिया। ठीक है, चुलिया वाटरफॉल इसको बोलते हैं। तो नदी है चंबल नदी। और वाटरफॉल क्या है, चुलिया वाटरफॉल। ठीक है, चुलिया वाटरफॉल चंबल नदी में। ठीक है, राजस्थान में, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक बीहड़ नाम की नदी है यहाँ पर। ठीक है, ये एमपी में यहाँ पर ऐसे एक नदी है जिसका नाम है बीहड़, ऐसे बीहड़ नाम की नदी है। और इस बीहड़ नाम की नदी में यहाँ पर, ठीक है, एमपी में चचाई वाटरफॉल है। ठीक है, नदी का नाम है बीहड़। और जो वाटरफॉल है उसका नाम है चचाई वाटरफॉल। चचाई वाटरफॉल। ठीक है, तो ये एमपी में जितने भी वाटरफॉल है वो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसा कोई विशेष वाटरफॉल नहीं है। एक ही याद रख लेना, येना। ठीक है, येना नाम का वाटरफॉल रहेगा। और एक यहाँ पर कुने नाम का वाटरफॉल रहेगा, है ना, येना और पुणे। इस प्रकार से येना और पुणे वाटरफॉल। ठीक है, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ से पहले इधर देखो उड़ीसा में। लेकिन छत्तीसगढ़ का हम लोग, छत्तीसगढ़ के जो भूगोल है उसमें अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक दो वाटरफॉल मैं आपको बता दूंगा, चित्रकूट वगैरह को बता दूंगा, चित्रकूट, अमृतधारा, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का हम लोग, जब छत्तीसगढ़ का मैं आपको वाटरफॉल पढ़ाऊंगा उसमें पढ़िएगा, है ना, वहाँ पर बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए
ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में वाटरफॉल है, और उड़ीसा के वाटरफॉल को याद रखने के लिए कबड्डी याद रखेंगे, ऐसे कबड्डी याद रखेंगे, कबड्डी, ऐसे टाइप से। तो क से रहेगा यहाँ पर कंदाधार, है ना, क से कंदाधार नाम का यहाँ पर एक वाटरफॉल है। ठीक है, कंदाधार वाटरफॉल, है ना। दूसरा याद रखेंगे, ब से याद रहेगा बरही पानी, ब से है बरही पानी, ऐसे ब से बरही पानी वाटरफॉल। ठीक है, और यहाँ पर डबल ड है ना ये, तो यहाँ से क्या रहेगा, डुडमा, डुडुमा, ऐसे डुडुमा वाटरफॉल। ठीक है, अब यहाँ पर नदियों का अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर जो बरही पानी है उसका नदी को याद रखेंगे ऐसे। यहाँ पर एक बुधा बलौंग नाम का नदी है, बुधा बलौंग, बुधा बलौंग। ठीक है, इस बुधा बलौंग नदी में बरही पानी वाटरफॉल है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में से हम एक नेशनल पार्क देखते हैं इस तरह से। मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा, वहाँ पर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ठीक है, सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसी सिमलीपाल नेशनल पार्क में ये नदी बहती है, कौन सी, बुधाबलौंग नदी। और इसी जो नदी है, इसी नदी में बरही पानी वाटरफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है इसमें बरही पानी वाटरफॉल है, और कौन सी नदी में है, बुधाबलौंग नाम की नदी में है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में जितने भी जो वाटरफॉल है वो इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक से पहले यहाँ पर गोवा में देखिए। ठीक है, गोवा में एक नदी इस प्रकार से बहती है ऐसे। ठीक है, इस नदी का नाम है मांडवी नदी। और ये जो मांडवी नदी है, इस मांडवी नदी में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है दूध सागर, है ना, ये मांडवी नदी है। मांडवी नदी यहाँ इस प्रकार से गोवा में मुख्य रूप से बहती है, कुछ दूरी तक कर्नाटक में, कर्नाटक से यहाँ पर गोवा में। तो यहाँ पर इस मांडवी नदी में इस वाले पॉइंट पर ऐसे दूध सागर है। दूध सागर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूध धारा नहीं है, दूध धारा हम लोगों ने एमपी में देख लिया है। यह है दूध सागर, है ना, दूध सागर वाटरफॉल है। इसके बाद यहाँ पर देखो कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है घाट प्रभा, कुछ इधर। ठीक है, घाट प्रभा नदी है। ठीक है, घाट प्रभा नाम की नदी है। और इसी घाट प्रभा नदी में यहाँ पर गोकाक नाम का एक वाटरफॉल है, गोकाक वाटरफॉल। ठीक है, गोकाक नाम का वाटरफॉल है। इसके बाद यहाँ पर एक शरावती नदी है ना, कुछ इधर ऐसे, ये शरावती नदी है। इस शरावती नदी में जोग वाटरफॉल या फिर गरसोप्पा वाटरफॉल है। नदी का नाम है शरावती, ऐसे। ठीक है, शरावती नदी। और इसी शरावती नदी में क्या है, जोग या फिर गरसोप्पा वाटरफॉल। इसको जोग भी कहते हैं या फिर इसी को गरसोप्पा भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे। ठीक है, जोग नदी या फिर, सॉरी, जोग वाटरफॉल या फिर गरसोप्पा। इसी को महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको और ब्रैकेट में से लिख लीजिए, महात्मा गांधी वाटरफॉल। इस तरह से।
चलिए ये हुआ शरावती नदी में जोग या फिर गरसोप्पा वाटरफॉल। इसके बाद इसी के आसपास में यहाँ पर एक बरकाना नाम का वाटरफॉल है ना, बरकाना। इसका नदी का नाम नहीं है, बरकाना होगी, छोटी मोटी नदी, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, बरकाना नाम का वाटरफॉल है। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक वराही नदी है। ठीक है, नीचे में यहाँ पर एक वराही नदी है, वराही। ठीक है, इस वराही नदी में कुचिकल वाटरफॉल है, कुचिकल वाटरफॉल। कुचिकल वाटरफॉल। और ये जो कुचिकल वाटरफॉल है, इसका मतलब इसको हम हमारे भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल इसको कहा जाता है ना, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, इसको याद रखेंगे। इसका ऊंचाई भी याद रख लेंगे, 183 मीटर। ठीक है, 183 मीटर या फिर लगभग 600 फीट के आसपास इसका ऊंचाई है। ठीक है, 183 मीटर या फिर लगभग 600 फीट के आसपास। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर एक कावेरी नदी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे कावेरी नदी देखते हैं, ये कावेरी नदी। कावेरी नदी, इस कावेरी नदी में यहाँ पर शिव समुद्रम वाटरफॉल है। ठीक है, कर्नाटक में ही ये भी है, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल ऐसे। ठीक, कावेरी नदी में। चलिए तो इस प्रकार से कर्नाटक में भी जितने भी जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है उसको देख लिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए केरल में। तो केरल में दो वाटरफॉल बस याद रख लेंगे, ज़्यादा यहाँ तो है नहीं, है ना। एक इस प्रकार से दो जगह पे दो वाटरफॉल ऐसे बना लेंगे। एक का वाटरफॉल मतलब एक का नाम है सूचीपारा। सूचीपारा इसको बोलते हैं, सूचीपारा ऐसे। और एक का नाम है मीन मुट्टी। है ना, मीन मुट्टी वाटरफॉल ऐसे। चलिए तो ये हम लोगों ने केरल में दो वाटरफॉल देखा। अब इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में जो वाटरफॉल है उसको याद रखने के लिए आप थपकी याद रख सकते हैं, थपकी ऐसे, है ना। थपकी याद रख लेंगे, इतने में याद हो जाएगा आपको। देखिए थ से है थलैयार, थ से थलैयार है। थलैयार है। की से किलियूर था, प से पहले लिख लीजिए, प से पैकारा, है ना। था प और की से रहेगा किलियूर ऐसे। और ये जो पैकारा जो वाटरफॉल है, पैकारा या फिर पैकारा इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक नीलगिरी नाम की नदी है ना। नीलगिरी की जो ये पहाड़ी हम लोग देखें ना, इसी जो नीलगिरी है, यही नदी कुछ इस प्रकार से इधर आती है
इसी में है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल इसको थोड़ा सा ऊपर बनना चाहिए था, थलैयार को आप नीचे कर लीजिएगा अगर बन जाएगा तो ये नदी का नाम है नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी नदी में यहाँ पर ये वाटरफॉल है, मतलब कौन सा, पैकारा, ठीक है। नीलगिरी नदी है ये, ऐसे कुछ। चलिए, तो ये हुआ हमारा तमिलनाडु का वाटरफॉल। अब देखिए यहाँ पर जितने भी, यहाँ पर असम में, सॉरी, यहाँ पर मेघालय में एक दो वाटरफॉल है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर तो फिलहाल ऐसे कोई नदी इंपॉर्टेंट नहीं है मेघालय का, सीधा वाटरफॉल का नाम याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक नोह कलिकाई नाम का वाटरफॉल है, ठीक है, नोह कलिकाई। नोह कलिकाई वाटरफॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक लॉन्ग सियांग नाम का वाटरफॉल है। लॉन्ग सियांग, ठीक है, लॉन्ग सियांग नाम का वाटरफॉल है। चलिए, लॉन्ग सियांग का नदी का नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक कांची नाम का नदी यहाँ पे, ठीक है, कांची नदी, ऐसे कांची नदी, ऐसे कुछ। चलिए, तो ये दो वाटरफॉल यहाँ पर काफ़ी है। और यहाँ पर एक, ये अरुणाचल प्रदेश में एक वाटरफॉल यहाँ पर बना लो, नूरानाग नाम का, ठीक है, नूरानाग, ठीक है, नूरानाग नाम का वाटरफॉल। अब देखो छत्तीसगढ़ में, है ना, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा वाटरफॉल है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक इंद्रावती नदी ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये इंद्रावती नदी ऐसे, ये गोदावरी की सहायक नदी है। इस इंद्रावती नदी में, मतलब इंद्रावती नदी में, इस वाले क्षेत्र में, बस्तर में, हमको कौन सा वाटरफॉल देखने को मिलता है, चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल है ना, नदी का नाम है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ का भूगोल में इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो ये जो वाटरफॉल है इसका नाम है चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट नाम का ये वाटरफॉल है। अच्छा, चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में क्या याद रखेंगे, ये हमारे भारत का सबसे चौड़ा है ना, भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, ध्यान में रखेंगे। इसकी चौड़ाई अगर कोई पूछे तो 300 फीट याद रखेंगे, ठीक है, 300 फीट इसकी चौड़ाई है। इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, भारत का नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में है, जो कि बहुत चौड़ा वाटरफॉल है, ठीक है। विश्व का चौड़ा वाटरफॉल नहीं कह सकते, उससे भी एक चौड़ा और दूसरा वाटरफॉल है, लेकिन बहुत चौड़ा है वो, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा का नाम वहाँ पर दिया है। जो, देखो, इसको पहले लिख लेते हैं, भारत का नियाग्रा इसको बोलते हैं, ठीक है, नियाग्रा, ऐसे। तो ये जो नियाग्रा वाटरफॉल है, मतलब कनाडा अमेरिका के बॉर्डर में वहाँ पर जो नायग्रा वाटरफॉल है, उसी नायग्रा वाटरफॉल से इसको कंपेयर करते हैं, है ना। इसको भारत का नियाग्रा बोल दिया जाता है, किसको, चित्रकूट को, क्योंकि भारत का चौड़ा वाटरफॉल है। ऐसे नियाग्रा जैसे दिखता है ना, वैसे ही ये चित्रकूट भी दिखता है, यू आकार में, ऐसे थोड़ा सा यू आकार में, ठीक है, इधर से पानी आती है और गिरती है ऐसे, ऐसे टाइप से। तो यू आकार में होने की वजह से वो क्या है, भारत का नियाग्रा इसको कहा जाता है, ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल को। चलो, तो ये हुआ चित्रकूट के बारे में। और इसके बाद यहाँ पर एक अमृत धारा वाटरफॉल याद रख लेंगे इस प्रकार से। ये जो हम लोग इधर जो कैमूर पर्वत पढ़े हैं ना, उसी कैमूर पर्वत से निकलती है एक अमृत धारा वाटरफॉल, सॉरी, यहाँ पर हसदेव नदी, जो कैमूर पर्वत है उसमें से हसदेव नदी निकलती है ऐसे।
ये हसदेव नदी है। इस हसदेव नदी में यहाँ पर एमसीबी जिला में है ना, गौरला मरवाही में यहाँ पर, सॉरी एमसीबी नहीं, एमसीबी मतलब कि आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, गौरला मरवाही इधर है, जीपीएम है वो। तो जो एमसीबी है, इसी एमसीबी जिला में क्या है, अमृत धारा है। ठीक है, अमृत धारा वाटरफॉल है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर कोरबा में इसी हसदेव नदी में केंदाई नाम का वाटरफॉल है, ऐसे केंदाई वाटरफॉल। ठीक है, तो दोनों वाटरफॉल को याद रखेंगे। और भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं, लेकिन वो सबको हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास वगैरह, सॉरी छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ाऊंगा, उसमें कवर कर दूंगा मैं। चलिए, यहाँ पर आप कांकेर में देखेंगे तो कांकेर में एक मलाज कुंडम नाम का वाटरफॉल है इस वाले क्षेत्र में, है ना, मलाज कुंडम। ठीक है, मलाज कुंडम वाटरफॉल। चलिए ठीक है, बाकी फिलहाल ये तो काफ़ी है छत्तीसगढ़ के लिए, ज़्यादा कुछ हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा इसको, क्योंकि बहुत सारा वाटरफॉल है रहने को। इस प्रकार से यहाँ पर जसपुर वाले क्षेत्र में बहुत सारा वाटरफॉल है, यहाँ पर बस्तर में बहुत सारा वाटरफॉल है। ठीक है, बस्तर में अगर हम बात करेंगे तो एक चित्रताती, चित्रा में मैं से एक ट्रिक मैं बनाता हूँ। चित्र से है चित्रकूट चित्रधारा, है ना, चित्रताती, ता से तामड़ा घूमर है, मतलब चित्रकूट है, चित्रधारा है, तामड़ा घूमर है, महादेव घूमर है, मेंदनी घूमर वगैरह भी वहाँ पर देखते हैं। तो बहुत सारा वाटरफॉल यहाँ पर है। ठीक है, दंतेवाड़ा साइड जाते हैं तो वहाँ पर एक सात धारा नाम का वाटरफॉल देखने को मिलता है। सुकमा साइड जाते हैं तो यहाँ पर एक रानी दरहा नाम का वाटरफॉल देखने को मिलता है। कंवर्धा साइड रानी दहरा नाम का वाटरफॉल है। जसपुर में रानी दाह नाम का वाटरफॉल है ना। जसपुर में और बहुत सारे वाटरफॉल है, कुल्लू है, छुरी है, बेने हैं और खुड़िया रानी है। इसके अलावा और बहुत सारा यहाँ पर वाटरफॉल है। फिलहाल उसको हम छत्तीसगढ़ का जब भूगोल पढ़ेंगे तो देख लेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा वाटरफॉल वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, है ना। एक बार शुरू से देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सा वाटरफॉल देखा हुआ है। तो ये वाले जगह में हम लोगों ने कैंपटी वाटरफॉल देखा है ना। उत्तराखंड में क्या, उत्तराखंड में यहाँ पर कैंपटी वाटरफॉल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये क्या, वसुधारा वाटरफॉल। कौन से नदी में है, सीता नदी में, है ना, उत्तराखंड में। इसके बाद यहाँ पर एमपी में हम लोगों ने क्या देखा, एक कपिल धारा है। ठीक, कपिल धारा है। यहाँ पर दूध धारा है। यहाँ पर धुआंधार है या फिर भेड़ा घाट भी बोलते हैं। यहाँ पर पुनासा है और यहाँ पर चचाई वाटरफॉल है। ठीक है, सभी किस्में हैं, नर्मदा नदी में है। यहाँ पर चुलिया वाटरफॉल देखे हैं, राजस्थान में चुलिया, चंबल नदी में। इधर झारखंड साइड हम लोगों ने क्या देखा कि ये दसम वाटरफॉल है, यहाँ पर हुंड्रू वाटरफॉल है। ठीक है, ये हुंड्रू है, ये दसम है। दसम है कांची नदी पर, हुंड्रू है स्वर्णरेखा नदी पर। यहाँ पर उड़ीसा में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक कंदाधार है। ठीक है, कंदाधार वाटरफॉल है। एक यहाँ पर बरही पानी है, एक डुडमा है ना, कबड्डी से याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर येना और कुने हैं। यहाँ पर क्या क्या है, एक घाट प्रभा नदी पर यहाँ पर गोकाक वाटरफॉल है। गोवा में यहाँ पर दूध सागर है, मांडवी नदी में। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना। शरावती नदी में यहाँ पर जोग या फिर गरसोप्पा है, इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। वाराही नदी में यहाँ पर कुचिकल है। अब इसको ऐसे याद रख लेना, वाराही मतलब, देखो राही मतलब क्या होता है, वो आप सुने होंगे ना गाना, मैं पल दो पल का राही, वैसे गाना है। तो राही मतलब जो रास्ता में चलने वाला राही होता है वो। तो कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह से कुचला जाता है ना, तो ऐसे कुचिकल याद रखना, कुचिकल वाराही, राह में चलते चलते कुचल गया, ऐसे टाइप से। ठीक है, यहाँ पर कावेरी नदी में शिव समुद्रम है। तो देखो, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक बनाकर याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर शरावती है, तो शराब पी करके जोगी बन गया, है ना। उसके बाद गप्पे लड़ाने लगा, ऐसे याद रख सकते हैं, गप्पे लड़ाने लगा ऐसे, है ना। ये गप्पे है मतलब कि गरसोप्पा है। और इसके बाद ये दूध सागर को कैसे याद रखेंगे, देखो मांड मतलब क्या होता है, एक पेय पदार्थ होता है। ठीक है, जनजातियों में जब जाएंगे, ट्राइबल एरिया में जब जाएंगे तो मांड नाम का आपको एक पेय पदार्थ पीने को मिलता है। तो जो मांड है वो दूध सागर, दूध और मांड को कैसे रिलेट कर लो, मांड भी पीने का है, दूध भी पीने का है, ऐसे याद कर लो उसको, है ना। यहाँ पर सूची पार, यहाँ पर मीन मुट्टी है, केरल में 2 वाटरफॉल है। और यहाँ पर क्या क्या है, एक थलैयार है ना, एक किलियूर, एक थलैयार और यहाँ पर एक पैकारा। ठीक है, पैकारा किसमें है, नीलगिरी नदी में है। और उसके बाद यहाँ पर मेघालय साइड हम लोगों ने वाटरफॉल देखा, क्या क्या, एक कांची नदी में यहाँ पर लॉन्ग सियांग है और एक नोह कलेकाई है। ठीक है, नोह कलेकाई और एक मतलब ये लॉन्ग सियांग, दोनों किसमें है, मेघालय में है।
चलिए, तो इस प्रकार से वाटरफॉल कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग डैम वगैरह को पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो नौकलिकाई वाटरफॉल है, नौकलिकाई, ठीक है, इस नौकलिकाई को बहुत सारे सोर्स में भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बताया जाता है, 340 मीटर बताया जाता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कितना देखा है, 183 मीटर इसकी ऊंचाई देखा है। तो 183 मीटर तो ठीक है, उसको याद रखना है आपको कि हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ ही कल को एग्जाम में पूछा गया था, आंसर यही लिया गया है। लेकिन बहुत सारे सोर्स में देखेंगे तो ये जो नौकलिकाई वाटरफॉल है, इसको भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बताया जाता है, ठीक है। इसका जो ऊंचाई है उसको ऐसा माना जाता है कि 340 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसको हम लोगों ने 183 देखा था, मतलब कुछ ही कल को। इसको ऐसा बताया जाता है कि 340 मीटर इसकी ऊंचाई है, ऐसे। लेकिन फिलहाल अभी तक इसको आंसर नहीं लिया गया, ठीक है। कोई भी एग्जाम में आंसर इसको नहीं लिया गया है, तो आप लोग फिलहाल इसको अभी बस इसको देख लीजिए बस एक बार। अगर आ जाता है कभी ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि नौकलिकाई को लेना है ऊंचा, तो वहाँ पर फिर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेघालय सरकार के द्वारा जो भी उसका ऑफिशियल साइट वगैरह है, उसमें भी यहाँ पर नौकलिकाई की ऊंचाई इतनी ही देखने को मिलता है, 340, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा। नूरानाग यहाँ पर देखा, एक नूरानाग नाम का वाटरफॉल है यहाँ पर। चलिए, तो ये हमारा वाटरफॉल कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग डैम पढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।